दुनिया के हालात इस वक्त तेजी से बदल रहे हैं। कहीं जंग के बीच आम लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो वहीं देशों के बीच व्यापार और बातचीत से नए मौके बन रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं, मानव तस्करी और मजदूरों की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी दुनिया भर में चिंता का कारण बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहली खबर सीरिया से है, जहां युद्ध विराम के बावजूद लोगों का डर खत्म नहीं हुआ। सालों के जंग के बाद सीरिया में युद्ध विराम तो लागू है, लेकिन हालात अब भी खराब है। बमबारी रुकी जरूर है, पर उजड़े इलाकों में लोग डर के साए में जी रहे हैं। कई परिवार टूटे घरों में रह रहे हैं, मदद का सामान रास्ते में ही अटका है। वहीं दमिश्क की एक महिला ने बताया कि शांति है, बस थोड़ी देर की राहत है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो यूरोप की ओर फिर से शरणार्थी जा सकते हैं। दूसरी खबर भारत और यूरोपीय संघ के बड़े व्यापार समझौते से है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक अहम मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इसके तहत कई चीजों पर टैक्स कम होगा और कारोबार बढ़ेगा। दोनों पक्षों को हर साल करीब $200 अरब के फायदे की उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों को साथ आगे बढ़ाएगा। यूरोप को भारत के बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी और भारत को नई तकनीक और दवाओं के क्षेत्र में फायदा होगा। हालांकि मजदूरों के अधिकारों को लेकर कुछ सवाल उठने लगे हैं। तीसरी खबर इजराइल और गाजा से है, जहां आखिरी बंधक का शव मिला है। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में अगवा की गई आखिरी बंधक का शव बरामद किया है। बंधक की उम्र सिर्फ 24 साल थी। उनके भाई ने कहा कि हम अंतिम विदाई तो दे पाए, लेकिन दर्द अब भी कायम है। इस जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और इस घटना के बाद युद्ध विराम और बाकी बंधकों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। चौथी खबर सेनेगल से है, जहां पानी से इलाज लोगों की जिंदगी बदल रहा है। सेनेगल में एक खास कार्यक्रम के तहत दिव्यांग और घायल लोगों को स्विमिंग पूल में इलाज किया जा रहा है। इससे उनकी ताकत और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि जब मेरे पैर साथ नहीं देते तब पानी मुझे सहारा देता है। ये तरीका रास्ता और आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। अब इसे दूसरे अफ्रीकी देशों में भी अपनाने की बात चल रही है। पांचवी खबर इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई से है। इंटरपोल ने दुनिया भर में छापेमारी कर मानव तस्करी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले 3700 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। इस कार्रवाई में कई पीड़ितों को आजाद कराया गया और बड़ी मात्रा में पैसा जब्त किया गया है। इंटरपोल ने कहा कि अवैध धंधों के खिलाफ बड़ी कामयाबी है, लेकिन आगे भी सतर्क रहने की जरूरत है। छठी खबर इंडोनेशिया से है, जहां भूस्खलन ने तबाही मचाई है। इंडोनेशिया के पश्चिम जावा इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। इसमें करीब 80 लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिनमें सैनिक और गांव के लोग शामिल हैं। रेस्क्यू टीमें दिन रात बचाव कार्य में लगी है। सातवीं खबर ग्रीस से है, जहां फैक्ट्री हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। ग्रीस में कुकी बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें 4 मजदूरों की जान चली गई। शुरुआती जांच में गैस लीक की बात सामने आ रही है और मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक धमाका बहुत तेज था। इस हादसे के बाद फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों को लेकर सवाल खड़े हो गए। आठवीं खबर बांग्लादेश के युवाओं से जुड़ी है, जिन्हें धोखे से जंग में भेजा गया। कुछ बांग्लादेशी युवाओं को रूस में नौकरी का लालच दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें यूक्रेन की जंग में भेज दिया गया। एक युवक ने बताया कि हम काम की तलाश में गए थे और जंग में फंस गए। बांग्लादेश सरकार ने इस मामले में रूस से जवाब मांगा है और ये मानव तस्करी का गंभीर मामला माना जा रहा है। नौवीं खबर रूस, यूक्रेन और अमेरिका की बातचीत से जुड़ी है। करीब 3 साल बाद रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि एक साथ बातचीत के लिए बैठे हैं। इसमें युद्ध रोकने, कैदियों की अदला बदली और मदद पहुंचाने पर चर्चा हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि बातचीत से उम्मीद जगी है, लेकिन भरोसा अब भी कम है। और आखिरी खबर ग्रीस फैक्ट्री हादसे की जांच से जुड़ी है। ग्रीस की उसी कुकी फैक्ट्री में हादसे की जांच अब तेज हो गई है। जांच में सुरक्षा में बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है। मजदूर संगठन सख्त कानूनों की मांग कर रहे हैं। एक परिजन ने कहा कि एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। यह हादसा दुनिया भर के उद्योगों के लिए चेतावनी है।